Hi friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So guys, मुझे बहुत क्वेरीज आए हैं, रिक्वेस्ट आए हैं प्रेगनेंसी को एवरी मंथ अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए. सो ये वीडियो में मैं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसमें फर्स्ट मंथ में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है एंड मदर को क्या करना चाहिए, फादर को क्या करना चाहिए, ये टिप्स मैं देने वाली हूँ. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, हमारा प्रेगनेंसी किधर से शुरुआत होते हैं. जैसा हमको मेंसेस आते हैं लेडीज़ को, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड से एग का डेवलपमेंट शुरू होता है. सो हमारा जो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल है उसमें एग डेवलप होगा एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में एग ये फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा. सो पीरियड्स आज शुरू हो गया जिसको हम डे 1 कंसिडर करते हैं. सो डे 1 से लेके डे 13-14 तक ये जो एग है ओवरी में डेवलपमेंट एंड उसका मैच्योरिटी हो जाएगा. ये एग उसका फुल मैच्योरिटी रीच हो गया तो वो ओव्यूलेट होते हैं जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. नथिंग बट ओव्यूलेशन की क्या होता है कि ओवरी से एग रिलीज होगा. ये जो एग है ये रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब में 12 से 18 घंटा वेट करते हैं. उस समय आपको इंटरकोर्स हुआ तो जो स्पर्म्स है वो थ्रू आउट द यूट्रेन कैविटी ट्रैवल करके ये एग को मिलने के लिए फैलोपियन ट्यूब तक जर्नी करके आते हैं. सो जब ये स्पर्म और एग मिलता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ये जो ओव्यूलेशन है साधारण 28 डेज का साइकिल हो तो 14th डे पे होता है. मतलब अंदाज पीरियड्स का 11th डे से लेके 18th डे के बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है. एंड जैसा हम हमारा पहला वीडियोस में एक्सप्लेन किया, ये जो एग है इसका लाइफ स्पैन है 12 to 24 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द लेडी. एंड स्पर्म जो है वो 24 to 48 आवर्स तक लाइव रहते हैं. सो 2 days प्रायर टू द ओव्यूलेशन, 1 day आफ्टर द ओव्यूलेशन इंटरकोर्स हुआ तो इसके जो एडवांटेज है हमको प्रेगनेंसी होने में पता चलेगा. सो गाइस, ये एग और स्पर्म मिल गया जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्स्ट लाइफ बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. एग में 23 क्रोमोसोम्स रहेगा, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स रहेगा. ये दोनों मिल गया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनता है विच इज अ कंप्लीट ह्यूमन सेल. सो ये जो सेल है ये इधर 46XX हो सकता है फीमेल बेबी, 46XY भी हो सकता है मेल बेबी. ये जो फीमेल हो या मेल हो स्पर्म के ऊपर डिपेंड होते हैं. स्पर्म में 23X क्रोमोसोम है तो नॉर्मली एग में तो 23X ही रहेगा. सो ये दोनों मिल गया तो 46XX बनेगा जो फीमेल बेबी होता है. स्पर्म में 23Y क्रोमोसोम है तो एग का 23X एंड 23Y मिलके 46XY बनता है. सो इट इज अ मेल बेबी. सो बेबी का जो भी सेक्स है एट द अर्लीस्ट उसका जब जन्म होते हैं उसी समय जब एग और स्पर्म मिलता है उसी समय डिसाइड होगा. एंड दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द स्पर्म, नॉट ऑन द एग, बिकॉज एग में कभी भी 23X ही क्रोमोसोम्स रहते हैं. ओनली द स्पर्म दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी. सो अभी फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन किधर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होते हैं. ये जो फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट है, एम्प्यूलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा. ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद अभी ये सिंगल सेल जो है ये 2 सेल होते हैं, डिवाइड होते हैं जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं. ये एक सेल 2 सेल बनेगा, 2 सेल्स 4 सेल्स बनता है, 4 सेल्स 8 सेल्स बनेगा, 8 सेल्स 16 सेल्स बनता है. सो ऐसा डिविजन होते हैं जिसको हम माइटोटिक डिविजन्स बोलते हैं. जब ये 16 सेल स्टेज में होते हैं जिसको हम मॉर्यूला बोलते हैं. मॉर्यूला इज नथिंग बट मलबरी फ्रूट जो होते हैं जैसा सेल्स ऐसे दिखेगा उस समय एम्ब्रियो. सो ये जो एम्ब्रियो है मॉर्यूला स्टेज पे ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं. ये फैलोपियन ट्यूब से धीरे ट्रैवल करके इट ट्राइज टू कम टूवर्ड्स द यूट्रेन कैविटी, गर्भाशय की तरफ आने को कोशिश करते हैं. ये ट्रैवलिंग फैलोपियन ट्यूब में 3 days करेगा. 4th डे फर्टिलाइजेशन का 4th डे को
वो यूट्रेन कैविटी में पहुंचते हैं। ये जो मॉर्यूला के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शेल रहते हैं जिसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं हम ह्यूमन बींग्स में। जैसा एग के अराउंड शेल होता है ना, वैसा ही ये जोना पेल्यूसिडा उनको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। जैसा वो यूट्रेन कैविटी में आते हैं, यूट्रेन कैविटी का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सेक्रेशंस है, ये एग को जो भी हमारा एम्ब्रियो आते हैं उसको सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। एक सिंक्रोनी रहता है, मतलब जैसा एम्ब्रियो आते हैं एंडोमेट्रियम रेडी रहते हैं। एंडोमेट्रियम इज नथिंग बट द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, जिधर एक्चुअली ये एम्ब्रियो जाके अटैच होते हैं। ये जो अटैचमेंट है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसा वो ये मॉर्यूला यूट्रेन कैविटी में आते हैं वो ब्लास्ट्यूला जैसा दिखता है। ब्लास्ट्यूला इज नथिंग बट ये जो एम्ब्रियो है ऐसा राउंड दिखेगा, आउटर सेल मास रहेगा, उसके अंदर और एक सेल मास रहता है जिसको इनर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है वो अटैच होने में, प्लेजेंटा बनने में मदद करते हैं, मदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए। जो इनर सेल मास है वो एक्चुअली वेरियस ऑर्गन्स जैसे डेवलप होते हैं। सो ये आके ये एंडोमेट्रियम है, ये स्पॉन्जी बनेगा एंडोमेट्रियम, वो पूरा ब्लड से भरे होते हैं। एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा डेवलप, जो हम थिकनेस बोलते हैं ना ओव्यूलेशन स्टडी करते समय, ओव्यूलेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एंडोमेट्रियम रेडी रहना चाहिए। जैसा एग पहुंचते हैं एंडोमेट्रियम शुड बी रेडी एंड रिसेप्टिव। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लांटेशन। जैसे ये एग आके बैठेगा तो जो हैचिंग ऑफ द एग हो जाएगा, मतलब जो कवरिंग है एग के अराउंड, जो एम्ब्रियो के अराउंड, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये एग जाके इसको अटैच होते, धीरे धीरे इरोड करके वो अंदर जाके घुस जाते। एंडोमेट्रियम भी उसको पूरा कवर कर लेते हैं। सो अभी जो हमारे एम्ब्रियो है वो यूट्रेन वॉल में चले गया, एंडोमेट्रियम के अंदर चले गया। सो अभी ऐसा कैविटी रहा, इसके अंदर हो गया, अगेन वो कवर हो जाते हैं। सो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का अराउंड 7 to 10 days के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, ये जो 14 days तक एग का डेवलपमेंट होता है, 14 days अराउंड फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग और स्पर्म मिलना। 14 days के बाद नेक्स्ट 3rd वीक में इम्प्लांटेशन होते हैं एंड 4th वीक में ये जो इम्प्लांटेशन होके वो सेल्स बनना, वेरियस लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट होना, ये सब होता है। सो ये जो 4 weeks है, इस समय हमको पता भी नहीं हम प्रेग्नेंट है, बट जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आप फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेने का, ऑयली, स्पाइसी और बाहर का खाना, एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म बिल्कुल अवॉइड करने का, बोथ द पार्टनर्स, नॉट ओनली द वाइफ, हस्बैंड भी अवॉइड करना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ नहीं करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप होना चाहिए। एंड कोई पेशेंट्स ना डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन, थायराइड रिलेटेड मेडिकेशंस लेते हैं। ये जो भी है हमारा बॉडी में सारा अदर एंडोक्राइन इश्यूज विद इन द नॉर्मल रेंज रहने का, ज़्यादा डायबिटीज़ हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड थायराइड, ये इम्प्लांटेशन में इफेक्ट होके अर्ली मिसकैरिजेस होने में ये करते हैं। सो आपका थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, वो नॉर्मल रेंज में रहने का। कोई जो मेडिसिन है बीपी के लिए जो हम लेते हैं या शुगर के लिए लेते हैं, वो प्रेगनेंसी में नहीं चलता है। दैट इज दीज मेडिसिन कैन कॉज हार्म टू द बेबी। वो मेडिसिन को आप अवॉइड करना, नहीं तो वो रिप्लेस करके लेना चाहिए। एक्सरे रेडिएशन बिल्कुल नहीं होने का, सीटी स्कैन और एक्सरे को एक्सपोज मत हो जाइए। सो दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जैसा किसी का पीरियड्स एकदम डेट टू डेट आते हैं, 28 डे मतलब 28 days। सो गाइज, आपका पीरियड सपोज मिस हो गया, 28th डे पे नहीं आया है, आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसी दिन देख सकते हैं। इनकेस आपको प्रेगनेंसी रहा तो जिस दिन आपका पीरियड मिस हो गया उसी दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सो हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसा कैलकुलेट करें। सपोज हमारा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 जनवरी हुआ। सो 1 जनवरी को हमारा पीरियड शुरू हुआ है। सो जैसा हम सोचते हैं अराउंड 1 फरवरी हमको मेंसेस आना चाहिए, और एल्स 28 डे साइकिल है तो उससे जो थोड़ा जल्दी आने का, बट नहीं आया। तो 1 फरवरी को आपने चेक किया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। सो तब आपका जो
प्रेगनेंसी हम 1 जनवरी से कैलकुलेट करते हैं, 1 फरवरी से नहीं कैलकुलेट करते हैं? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारा मेरा पेशेंट्स पूछते हैं। सो गाइज, बिकॉज जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, हमारे एग का डेवलपमेंट कब से शुरू होता है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। सो तब से फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही हम हमारा प्रेगनेंसी कैलकुलेट करेंगे। सो 9 मंथ्स और 7 डेज हमारा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को ऐड किया तो हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। सो जनवरी को 9 मंथ्स ऐड कीजिए और आपका डेट को 7 दिन ऐड कीजिए। सो जो भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो उसका 9 मंथ्स एंड 7 डेज ऐड किया तो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगा। अराउंड 40 वीक्स होता है, उसमें जो फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट है उस समय हम बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक्स से लेके डिलीवरी तक उसको हम फीटस बोलते हैं। सो गाइस, आपको कुछ भी क्वेरीज है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड मैं देखती हूँ बहुत सारा पेशेंट्स मेरा वीडियोस देखते हैं, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइस प्लीज़ लाइक, प्लीज़ एंकरेज अस। सो थैंक यू सो मच।